आप सभी को नमस्कार। आज हम राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत मेवाड़ चित्र शैली का अध्ययन करेंगे। राजस्थानी चित्र शैली के भाग 1 में हमने उसके उद्भव, विकास और नामकरण के विषय में जाना। राजस्थानी चित्र शैली का नाम किस प्रकार पड़ा और आज हम उसी में मेवाड़ चित्र शैली का विकास और उसके प्रमुख चित्रों के बारे में जानकारी। हम जानते हैं कि संभाग के आधार पर राजस्थानी चित्रशैली को 4 भागों में बांटा गया है और इन 4 भागों के आधार पर ही इसे विभिन्न चित्र शैलियों के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहले मेवाड़ चित्र शैली, जिसके अंतर्गत उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़ के द्वारा ही मेवाड़ चित्रशैली का उद्भव और विकास माना जाता है। इसके पश्चात मारवाड़ चित्रशैली में जोधपुर, बीकानेर, नागौर और किशनगढ़ क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। ढूंढार के अंतर्गत जयपुर, अलवर, उनियारा को सम्मिलित किया गया है। इन संभागों को चित्रशैलियों के आधार पर ही विभाजित किया गया है और इसी प्रकार हाड़ौती में बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली, ये 3 भाग हाड़ौती क्षेत्र में विभाजित किए गए हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण राजस्थान को चित्रशैली की दृष्टि से भी 4 भागों में और उन चारों को उपभागों में विभाजित करते हुए मेवाड़, माड़वा, ढूंढार और हाड़ौती के रूप में। मेवाड़ में अरावली पर्वतमालाओं के मध्य मेर या मेव जाति की बहुलता है। इनका आधिपत्य होने के कारण ही इस क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाने लगा और सन 1948 में मेवाड़ का यह भूखंड राजस्थान प्रदेश का हिस्सा बन गया, यानी 1948 में इसे राजस्थान में सम्मिलित किया गया। मेवाड़ में सबसे पहले आहड़ के उत्खनन में प्राप्त लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के चित्रावशेष यहाँ की कला के साक्षी हैं। मेवाड़ में जो चित्रकला या चित्र मिले हैं, उनमें सबसे प्राचीन आहड़ सभ्यता है और आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर के आसपास की खुदाई में चित्रावशेष जहाँ से प्राप्त हुए हैं 2000 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। मेवाड़ का ही एक प्रमुख पोथी चित्र है सावक पड्डीकमण सूक्त चूर्णी। 1260 ईस्वी में उदयपुर के आहड़ में इसे रचा गया और गुहिल तेज सिंह के समय यह ग्रंथ चित्रित किया गया है। यह सचित्र ग्रंथ है जिसमें चित्र भी हैं और ग्रंथ में उस कथा को भी वर्णित किया गया है। जिस कथा का वर्णन किया गया है उसी का चित्रण भी किया गया है और ये सबसे प्राचीन प्रथम सचित्र ग्रंथ जो उदयपुर में प्राप्त हुआ है। पहला एविडेंस है जो कि तिथि युक्त भी है, डेटेड भी है। उदयपुर में ही कल्पसूत्र 1418 ईस्वी में रचा गया सोमेश्वर महादेव मंदिर में प्राप्त हुआ है, जो कि दूसरा प्रतिनिधि चित्र माना जाता है। डेटेड है जिसमें तिथि युक्त है और दूसरा इसमें स्थान का नाम भी अंकित है। सचित्र भी है ये, जिसमें एक तरफ चित्र बनाए गए हैं और दूसरी तरफ उसी के विषय में लिखा भी गया है। तो सोमेश्वर महादेव मंदिर मोहवाड़ में स्थित है। दूसरा प्रतिनिधि चित्र है जो कि महाराणा मोकल और कुंभा के काल का माना जाता है। तीसरा सुपासना चरियम 1423 ईस्वी में रचा गया ये जैन ग्रंथ अपभ्रंश शैली में निर्मित मेवाड़ के तिथि युक्त चित्रों में से एक है। सुपासनाचर्यम के पश्चात
गीत गोविंद आरण्यक का, जो कि गोगुंदा में रचा गया, 1455 ईस्वी में का सचित्र पोथी चित्र है। यह भी उदयपुर के प्रमुख प्रतिनिधि चित्रों में माना जाता है। इसके पश्चात चौर पंचशिखा ग्रंथ 1540 ईस्वी में विल्हण के द्वारा रचा गया। चौर पंचशिखा 1540 ईस्वी विल्हण के द्वारा रचा गया ग्रंथ है। हम मेवाड़ शैली के उद्गम और विकास के बारे में जानते हैं। मेवाड़ शैली का प्रारंभ महाराणा कुंभा के समय 1433 से 1468 ईस्वी 1433 to 1468 के मध्य हुआ। इस समय राजस्थानी चित्रकला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस समय संगीत और कला की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। साथ ही मूर्ति कला में भी नवीन रूप हासिल किया, क्योंकि महाराणा कुंभा स्वयं कला प्रेमी और अच्छे कवि थे। इसके समय सूत्रधार मंडन द्वारा रचित ग्रंथ देवता मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन आदि मुख्य हैं, जिनमें मूर्तिकला और चित्रकला की विभिन्न सामग्रियों का उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि इस समय चित्रकला का विकास और मूर्तिकला का विकास हो चुका था। महाराणा कुंभा स्वयं भी कवि और संगीतज्ञ थे और उनके द्वारा रचित संगीत राज में भी स्थान स्थान पर नाट्यशालाओं और चित्रों का उल्लेख किया गया है। साथ ही गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, रसिक काष्टक भी कला एवं संगीत के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो इस समय रचे गए। कुंभा के पश्चात महाराणा सांगा गद्दी पर बैठे, जिनके पुत्र भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ था और मेवाड़ में कृष्ण भक्ति परंपरा या वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव बढ़ने लगा था। मीराबाई ने मेवाड़ में वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया, वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव को बढ़ाया और भक्ति परंपरा में कृष्ण भक्ति को विशेष रूप से अग्रसर किया। इनके पश्चात 1535 से 72 ईस्वी तक तथा 1572 से 96 ईस्वी तक उदय सिंह और महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की बागडोर संभाली, जिन्होंने क्रमशः चित्तौड़, उदयपुर और फिर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। से उदय सिंह और समय समय पर अपनी राजधानी को बदला। इस प्रकार कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड और उदयपुर मेवाड़ी चित्रकला के प्रमुख केंद्र रहे और यहाँ 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य कला अपने चरम स्तर पर पहुँची। इस समय के कुछ प्रमुख चित्र हैं, जिनमें चावंड रागमाला 1605 ईस्वी की चित्रकार निसारदीन के द्वारा बनाई गई। यह रागमाला इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें तिथि युक्त चित्रण और चित्रकार निसारदीन उस समय के बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध चित्रकार थे। जगत सिंह प्रथम के समय 1828 ईस्वी में साहित्य, स्थापत्य, कला और संस्कृति सभी का उत्थान हुआ और इसी समय उदयपुर में जगदीश मंदिर और उदयपुर महल का निर्माण भी हुआ है। स्थापत्य की दृष्टि से और मूर्तिकला की दृष्टि से जगदीश मंदिर और उदयपुर महल का विशेष महत्व माना जाता है। रागमाला 1628 ईस्वी में और रसिक प्रिया उदयपुर में रचित प्रमुख सचित्र ग्रंथ हैं। ये एक सीरीज़ है पूरी, जिसमें गीत गोविंद, सूर सागर, नायक नायिका भेद,
महाराणाओं के व्यक्ति चित्र, भागवत पुराण, रामायण आदि सभी का चित्रांकन चित्रकार साहिबदीन, निसारदीन और मनोहर के द्वारा किया गया है। मेवाड़ी शैली की मौलिकता इनमें दिखाई देती है और यहीं से मेवाड़ी शैली अपने चरमोत्कर्ष